नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पंच परगनिया भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, पंच परगनिया केर नाच गान। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं होने वाले हैं उसमें भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। तो चैप्टर को पूरा ही देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको एक बार देखने के बाद किसी भी प्रकार का किताब पढ़ने का आवश्यकता ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पंच परगनिया क्षेत्र में किस प्रकार के नाच गान का प्रचलन है। पंच परगना इलाकाटा नाच आर गान लेक भरलपुरल जायगा है के याक लोग टूमेटाई गीत गीतकाय के नाचे शुरू करेना। तो पंच परगना का जितना भी क्षेत्र है, पांचों परगना में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे नाच गान का प्रचलन ना हो। पंच परगना ही नहीं अपितु झारखंड का हर एक क्षेत्र नाच और गान से भरल पुरल होता है। ठीक है, यहाँ पे चार आदमी इकट्ठा हो जाते हैं या फिर कोई छोटा मोटा समारोह होता है, विवाह शादी तो बहुत बड़ा बात हो गया, छोटा मोटा जैसे कि पूजा भी होता है घर में, उसमें भी लोग गाना गाने शुरू करते हैं और फिर नाचने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी झारखंड की संस्कृति है। बिहा गीत और नाच, हम लोग जानते हैं झारखंड की इस संस्कृति में किस प्रकार से बिहा गीत और नाच का प्रचलन है। खास करके हम लोग जानेंगे पंच परगना के क्षेत्र में किस प्रकार के बिहा गीत का प्रचलन देखने को हमें मिलता है। पंच परगना इलाका महान सामाजिक संस्कार मध्य बिहा संस्कारिक गीत आर नाच केर प्रचलन देखायला। ई संस्कार महान बेटा छुआ और बेटी छुआ दुयो पक्ष बाटे ले गीत गायक प्रचलन आहे। ई दुयो संस्कार गीत गिला आपसी संबंध ले संबंधित देखायला। तो पंच परगना में जो बिहा होता है उसमें हमारे संस्कार इस प्रकार के हैं कि यहाँ पे नाच और गान दोनों का ही प्रचलन देखने को मिलता है। केवल एक पक्ष में नहीं अपितु वर पक्ष और बहु पक्ष दोनों ही पक्षों में हमें नाच और गान का जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है। और ये नाच गान आपसी संबंध का हमें जो प्रतीक है वो हमें इसमें मिलता है। ठीक है, जेटा महान मेल मिलाप को लेके गीत दुई पक्ष लेख सुनाल जायला। दुई पक्ष के लोग डोमकोच गीत गीतकाय को हन नाचे शुरू करेना। ई रकम के गीत आर नाच अनगा महान करल जायला। और इस प्रकार का जो नाच होता है या फिर गान होता है वो घर के आंगना में किया जाता है। ठीक है, बिहा गीत बेटी छुआ पक्ष के गीत है के बिहा गीत जो है वो मुख्य रूप से बेटी छुआ पक्ष का गीत है। जेटा महान बोत्सैल भाव केर बखान मिलेला। बिहा कोर नेक जोग महान बेटा छुआ बाटे कोर पातोर दुताम दूर के पात्री केर खोज महान घोर लेक बाहर हो जायना। और जब पात्री का खोज में एक लड़का बाहर जाता है तो उसमें भी एक प्रकार से बिहा गीत का जो गान है वो शुरू करके वो घर से निकलता है। दुताम कोर काम बेटा छुआ पात्रो और बेटी छुआ पात्रो केर लोग संग भेंट करू आयक रहेला। ये जो एक होता है दुताम अर्थात कि जो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष को मिलाने का काम करता है और दोनों तरफ का बातचीत को आगे बढ़ाता है, तो याद रखेंगे इस नाम को दुताम कहा जाता है। ठीक है, दुई बाटे कथा बतरा के मेल करे काम दुताम करेला। और दोनों तरफ का जो मेल करने का काम होता है, बातचीत खत्म करने का काम होता है, वो दुताम का रहता है। ठीक है, दुताम के दूसरा नाम अगुआ पेशवा कोहल जायला। और इसको हम लोग ऐसे लोकल लैंग्वेज में अगुआ पेशवा कहते हैं और झारखंड के सभी इलाके में अगुआ पेशवा जो नाम है वो प्रचलित है। दुई बटे कथा बतरा के मेल कोरेक महान अगुआ पेशवा के एड़ी चोटी एक कोरे होइला। और दोनों तरफ का बात पक्का करने के लिए अगुआ पेशवा को अर्थात कि दुताम को एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाना पड़ता है। दुई बटे कथा बतरा सामाजिक अस्तोर महान पूरा कोरल बादे बेटी छुआ पात्रो और पात्री के घोरे महान जोड़ हो के गीत गायना। तो जैसे ही दोनों तरफ का अर्थात कि बेटी छुआ पक्ष का और बेटा छुआ पक्ष का बात खत्म हो जाता है अर्थात कि फाइनल हो जाता है, तो दोनों तरफ का जो है वो महान जोड़ हो के गीत
गीत गायना, सब मिलकर के गीत गाते हैं। बेटी छुआ पात्र बाटे लेख बोर खोजा खोजी गीत लेख गीत का शुरू को रहना। और बेटी छुआ पात्री जो उधर बेटी छुआ का होता है पक्ष से बोर खोजा खोजी गीत ले गीत का शुरू है ना, और बोर खोजा खोजी से जो गीत है वो शुरू करते हैं। जैसे कि किया लागिन चोरैया आगा डाइर बासिया, किया लागिन मोर काका देसे देसे भूलिया, आहार लागिन चोरैया आगा डाइर बासिया, बोर लागिन काका मोर देसे देसे भूलिया। इस प्रकार का गीत जो है वो बिहार गीत का स्टार्टिंग गीत होता है। ठीक है। अगुआ पेछुआ केर दराय कथा पका होल बादे नेगेक ने गीतकाल जायला। ठीक है। तो अगुआ पेछुआ के द्वारा जब बात पक्का हो जाता है तो नेगेक नेक गीत गाया जाता है। नेगेक अनुसारे बोर खोजा खोजी गीत, ठीक है, हरोद माखा गीत, बड़ीपारा गीत, पोखर खाना गीत, जलसाहा गीत, गुआ टीका गीत, पोरछेक गीत, दुआर खुदा गीत, लोगन धराए गीत, लोगन झोंकेक गीत, बोरतू गीत, पितर पिंधा गीत, आम मकुल खावा गीत, गायर गीत, महुआ मकुल खावा गीत, बिहा गीत, सारा धोती बोदला गीत, उसके बाद सिंदरा दाने गीत, दुआर छेका गीत, रूसे गीत, विदाई गीत, ये सब गीत जो है वो बिहा गीत का पार्ट है। तो सारे ही गीतों का नाम याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि बिहा गीत में कौन सा गीत नहीं आता है। तो कौन सा गीत नहीं आता है ये जानने के लिए आपको कौन कौन सा गीत आता है ये आपको जानना आवश्यक है। तो बिहा गीत जो भी है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इतना रकम के गीत गायक महान बेटी छुआ के भूमिका रोहेला। और जितना भी ये सारे गीतों के बारे में हम लोगों ने बात किया, इन सारे ही गीतों को गाने का जो श्रेय है वो बेटी छुआ को जाता है। ठीक है। पूरा बिहा गीत महान बेटी छुआ के अधिकार रोहेला। जितना भी बिहा गीत शुरू से लास्ट तक उसमें बेटी छुआ का अधिकार रहता है। बिहा पहिल बेटा छुआ और बेटी छुआ केर घरे आंगनाय गीत गीतकाल बादे डोमकोच गीत गीतकाय के नाचना। और बिहा गीत जैसे कि आंगना में जब गीत गाया जाता है उस गीत को गाने के बाद डोमकोच गीत गा करके वहाँ पे नाचा जाता है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। झारखंड जीके में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि डोमकोच गीत किससे संबंधित है, तो उसे भी याद रखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी गीतों के नाम आ रहे हैं कम से कम नाम याद रखेंगे जो कि बिहा गीत से संबंधित है। ये नाच महान बेटी छुआ दोहरा दोहरी हो के नाचना। और इसमें क्या करते हैं बेटी छुआ सब धोरा धोरी होकर के एक दूसरे से हाथ में पकड़ करके पांता बना करके नाचा जाता है। से समय कोनो रकम के बाज बाजना के उपयोग नहीं करल जाएला। और उस समय किसी भी प्रकार का बाज बाजना का उपयोग नहीं रहता है। खुद मुंह से गाते हैं और खुद पांता नाच करते हैं। ठीक है। डोमकोच गीत और नाचटा से रात को आखिरी गीत और नाच रोहेला। और ये उस रात का आखिरी गीत और नाच रहता है। ई रकम भावे 10, 15, 20 दिन तक बेटी छुआ गीतकाय कोहन अपन रीझ मेटायना। और इस प्रकार शादी के 10-15 दिन तक ये जो गीत 10, 15, 20 दिन तक मैक्सिमम जो है गीत गाया जाता है और नाचा जाता है। यह रकम बेटा छुआ बाटो बिहा गीत और नाच डेकोर आई अवजोन करल जायला। ठीक है। इसी प्रकार बेटा छुआ पक्ष में भी इस प्रकार का नाच गान होते रहता है। बिहा और दिन तक बेटा छुआ और बेटी छुआ दो बाटे गीत और नाच डेक चलते रहेला। बिहा का दिन जब तक पहुंचता है उस दिन तक दोनों ही पक्ष में नाच और गान चलते रहता है। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं टुसु गीत के बारे में। टुसु गीत गीतकायक चलन आघोन मास ले पूस संक्रांत तक गाओल जायला। टुसु गीत जो होता है वो आघोन मास से पूस संक्रांत तक गाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। टुसु थापल बादे बेटी छुआ साइजेक समय थापना जाएगा महान जाय के टुसु गीत गीतकाल जायला। टुसु गीत जब टुसु थापा जाता है उस समय शाम के समय में थापना जाएगा। जिस समय टुसु को थापा जाता है उस समय बेटी छुआ वहाँ पर जा कर के गीत गाते हैं। टुसु गीत बेटी छुआ और बेटा छुआ पक्ष के गीत है के ये जो गीत है वो बेटी छुआ और बेटा छुआ दोनों ही लोगों के द्वारा गाया जाता है। टुसु गीत बेटा छुआ पक्ष के गीत की बोल टुसु भाषाएक दिन महाने गाओल जायला। और टुसु गीत जो बेटा छुआ पक्ष का गीत होता है वो केवल टुसु भाषाने के दिन ही गाया जाता है, इसे याद रखेंगे। बाद बाकी गीत बेटी छुआ गावे ना।
और बाद बाकी शुरू से अंत तक बेटी छुआ के द्वारा गाया जाता है। और बेटा छुआ के द्वारा जिस दिन टुसू को भसाने जाया जाता है उस दिन केवल गीत गाया जाता है। हिंदे माझे माझे टुसू सुरेक बनाल गीत बाजारे आवल महान किछु आपन रंग देखाइला हाट बाजार महान डोहर बाटे से गीत गिला के टुसू सुर महान गावल सुनाई लागेला। टुसू सुर महान गावल गीत के सुइन कोहन बेटा छुआ मादेर बजाय के जहाँ तहाँ गावेना। ठीक है, तो इस प्रकार टुसू गीत बाजार में आपको देखने को मिलता है, बाहर में सुनने को मिलता है। ठीक है, और टुसू गीत का जो धुन है वो सुन करके जो बेटा छुआ होते हैं वो मादेर इधर उधर बजा के जो गाना है वो गाना शुरू करते हैं। चोड़ोल भाषा एक समय टुसू सुरे गीत गाय गाय कोहन और नाइच नाइच कोहन नदी तक पहुँचते रोहय जहाँ चौड़ोल के भाषाएं देल जायला। और जब चौड़ोल को भाषाया जाता है, चौड़ोल अर्थात कि टुसू जो लंबा लंबा होता है उसको चौड़ोल कहा जाता है। ठीक है, तो चौड़ोल को जब भाषाया जाता है, जिसको हम लोग टुसू के नाम से जानते हैं, तो टुसू को भाषाने जब जाते हैं तो पूरा रास्ता ही गीत गाते हुए चलते हैं और जब तक नहीं उस टुसू को भाषाया जाता है तब तक गाया जाता है। और घर जब लौटते हैं उस समय भी गीत गाते हुए लोग आते हैं। चौड़ोल नाहू भाषा एक तो टुसू सुरे गीत गावल जायला एहे ठिनटाए टुसू गीत के गीत का एक काम सिरंत होइला। और जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ पे टुसू गीत गाने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। तो के टुसू जोले दीबोना ओ तोर सोंगी छड़ा होबोना। ठीक है, तो इस प्रकार का गीत गाया जाता है। सोंगी छड़ा गीत बहुत अधिक फेमस है इन पंच परगना के इलाकों में। ठीक है, फगुआ पर्व फगुआ महीना महान फगुआ पर्व मानल जायला जेटा के होली पर्व को नामो जानल जायला। ठीक है, फगुआ महीना में फगुआ पर्व मनाया जाता है। उस समय भी गीत गाने का प्रचलन हमारे इस पंच परगना इलाके में है। फगुआ पर्वटा फगुआ पूर्णिमा को दिने मानल जायला। ई पर्वटा केवल पूर्णिमा को दिने मानल जायला। ई पर्व माने जे गीत गिला गावल जायला सेटा केवल बेटा छुआए गावेना। और फगुआ पर्व के समय जो गीत गाया जाता है उस समय गीत का जो प्रचलन होता है वो बेटा छुआ के द्वारा ही गाया जाता है। ई गीत महान ढोल नगरा एमाइन बजा कर बजा ले जायना। और इस समय ढोल नगरा का भी बजाने का प्रचलन रहता है। फगुआ गीत को संगे बजना बजाल टाइप बेटा छुआ माने केर गोड़ अपने नाच लगेला और रीच महान गोदबित हो जाना। और इस प्रकार जब गाना बजता है उसके बाद ढोल नगड़ा बजता है तो पैर अपने आप थिरकने लगता है और इससे बहुत अधिक रीच होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक खुश होते हैं। कोहेक फगुआ पर्व महान नाच और गान दुई एके संगे समाहित है। कहने का मतलब है कि फगुआ पर्व में नाच और गान दोनों ही एक ही साथ समाहित होता है। रीज रोंग और पर्व एक कारण पंच परगना को गाँवे गाँवे बेजान आनंदे गावेना। ठीक है, और पंच परगना के इलाका में हर गांव में ये जो गीत है और नाच है वो चलते रहता है। ठीक है, फगुआ भोर सोया नानो जाबे हो रोबी लेबे हो साइया खाए लेबे हो। इस प्रकार का जो गाना है वो फगुआ पर्व के समय गाया जाता है। ठीक है, चौथ पर्व चौथ महीना महान गोटा पंच परगना इलाकाई चौथ पर्व मनाएना। चौथ पर्व के समय पूरा पंच परगना इलाके में चौथ पर्व मनाया जाता है। चौथ पर्व में शिव कर पूजा आराधना करल जाएला। चौथ पर्व के समय शिव का पूजा और आराधना किया जाता है। शिव कर पूजा आराधना पंच परगना इलाका बेजान पहिल लेके चलते आई लायका है। और शिव का पूजा पंच परगना क्षेत्र में बहुत ही पहले से चलता आ रहा है। यहाँ के बेटा छुआ और बेटी छुआ के शिवे के ऊपर भक्ति अपार रहे। गोटा पंच परगना इलाका महान शिवलिंग के जितना थान आहे उतना एखोनो तो कहूँ नहीं दिखाइला। और जितना भी शिव भगवान का यहाँ पे हमें मंदिर मिलता है, शिव भगवान का जितना थान मिलता है आज तक कहीं भी नहीं देखा गया है। से रात महान शिव भक्तों सब रात जागा को रहना और नाच को रहना। और उस रात में जब शिव का पूजा होता है उस समय सभी शिव भक्त क्या करते हैं, गाना गाते हैं और शिव भक्ति में नाचने लगते हैं। ई पर्व महान नाच के द्वारा अपन कला के प्रशोधन करना। ई पर्व महान नाच के विशेष जायगा देल जायला। और इस पर्व में नाच को बहुत
ऊंचा स्थान दिया गया है। नाच लेक संबंधित गीत सोहनाई केर धाराएं गीत गाओल जायगाटा और नाच डेगटा साहस और वीरता केर प्रतीक बुझाइला। फगुआ पर्व कर समय नाच डेग महान बाजा केर रूपे ढोल नगरा सहनाई एमाइन कर उपयोग करल जाइला। और इस समय गाना तो गाया ही जाता है, साथ में बाजा के रूप में ढोल नगड़ा सहनाई इन सब का उपयोग हमें देखने को मिलता है। झूमेर गीत नाचनी नाच बैसाख जेठ महाने गाँवेक लोग कर काम उद्यम सिराल रहेला। लोग केर समय बिताएक अवसर बेजान कोटिते मिलेला। सांझेक समय गाँवेक बेटा छुआ एक जगह ढोल के संगे लेको हन बैठना और झूमर गीत गायना। तो जैसे ही बैसाख महीना आता है, ठीक है, बैसाख जेठ महीना के बाद क्या होता है, वहाँ पे सब कुछ काम खत्म हो जाता है गांव के लोगों का, जिसके कारण उनका जो समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय क्या करते हैं, सब कोई एक जगह पे शाम के समय में एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और झूमर गीत गाना शुरू करते हैं। ठीक है, पंच परगना इलाका में है यह चैत बैसाख महीना लेके झूमर गीत गाल जाएला। और पंच परगना इलाके में इसी चैत बैसाख महीना से ही झूमर गीत का प्रचलन जो है हो जाता है। एकटा बात इटा है कि जे समय नाचनी नाच जे कोनो जायगाय और जे कोनो समय करल जाइला से समय झूमर गीत गावल जाइला। और जिस समय भी नाचनी नाच होता है पंच परगना के इलाके में कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी परगना में हो, तो उस समय झूमर गीत का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। विशेष कर कोहन बिहा एमाइन समय नाचनी नाचो झूमर गीत गायक प्रचलन है। विशेष करके जब बिहा शादी में भी नाचनी नाच होता है उस समय भी झूमर गीत का प्रचलन होता है। ठीक है, झूमर गीत महान रासपाड़ा दोदी संवाद रामायण पाला महाभारतेक लड़ाईक समय दर्पण, उसके बाद कर्ण पर्व भीषम पर्व विराट पर्व अर्जुन पाला कीचक बोध अभिमन्यु बोध एमाइन लेख संबंधित गीत गावल जाएला। तो उस समय जो झूमर गीत होता है वो विभिन्न प्रकार के भारतीय संस्कृति से संबंधित जो कथा है उसको एक गीत के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, गीत के रूप में उन कथाओं को बोला जाता है, जैसे कि रासपाड़ा दोदी संवाद रामायण पाला महाभारत एक लड़ाई दर्पण, ठीक है, ये सब जो है वो किया जाता है, उस समय गीत के रूप में गाया जाता है। जितने भी संस्कृति से संबंधित हमारे जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन सबको गीत के रूप में गाया जाता है। ठीक है, ई गीत गिलाई लोग कर मन आकर्षित करेला और रामायण महाभारत वृंदावन कर रासलीला एमाइन के कथा जाने प्रेरित करेला। ये सब जितने भी गीत है वो लोगों के मन को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के साथ साथ रामायण महाभारत वृंदावन इन सब में जो लीलाएं हुए थे उनको जानने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनसे बहुत सारी जानकारी देखने को हमें मिलती है। झूमर गीतेर द्वारा भगवान के प्रति भक्ति भाव जगाए काम करेला। झूमर गीत के द्वारा भगवान के प्रति भक्ति भाव भी हमारे मन में जागृत होता है। यह ते झूमर गीत पंच परगना के शान कहल जाएला, इसीलिए पंच परगना का शान कहा जाता है झूमर गीत। ठीक है, नाचिनी नाच महान ढोल ढाक सहनाई नागरा एमाइन बजा के दरकार होला। नाचिनी नाच में ये सब का जरूरत पड़ता है, ढोल ढाक सोहनाई नागरा ये सब का जरूरत पड़ता है। ये रकम बजा गिला के जखन ताल मेल एक होय कखन बाजे शुरू होला तखन निदाल लोग घर लेक छिटकी बहरा जाए ना। और इस सब जैसे कि ढोल ढाक नागरा सोहनाई ये सब जब बजना शुरू होता है तो लोग घर में जो सोए हुए रहते हैं रात में वो छिटक के बाहर निकल जाते हैं, अर्थात कि वो घर में रह ही नहीं सकते हैं, सो के नहीं रहते हैं, बल्कि वो रात में भी निकल जाते हैं गाना और बाजा सुनने के लिए। झूमर गीत महान की वो लोग भक्ति भाव महान डूब रोहना, और इसमें लोग भक्ति भाव से डूबे रहते हैं। मंतुक से झूमर गीते नाचनी नाचे समय गावल महान प्रेम भाव के जगाएला, और इसमें प्रेम भाव को भी हमें दर्शाया जाता है। नाचनी नाच महान गीत गायक सोंगे सोंगे नाचे मान्यता मिला है। तो नाचनी नाच में क्या होता है, गीत गाने के साथ साथ नाचने का भी प्रावधान होता है। करम पर्व जितवा पर्व भादर मासे करम पर्व जितवा पर्व एमाइन गिला गीत गायक और नाचे के मान्यता मिला है। भादर मास में याद रखेंगे, भादर महीना में करम पर्व होता है, उसके कुछ दिन बाद जितवा पर्व होता है। इन सभी पर्व में गीत गायक और नाचने का जो मान्यता है वो प्राप्त है।
करम जितवा परबटा प्रकृति लेक संबंधित है। करम पर्व हो या फिर जितवा पर्व हो, ये सब जो पर्व है वो प्रकृति से संबंधित पर्व है। बेटी छुआ कर जीवन जैसन प्रकृति लेक संबंधित है। एतब कारणे प्रकृति और पुरुष को सामंजस्य बनाए रखे एक संदेश मिलेला। ठीक है, जिस प्रकार बेटी छुआ का जो जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो ये सब पर्व भी जो होता है प्रकृति के साथ पुरुष का जो सामंजस्य बनाए रखने का काम है वो करता है। कहते हैं पिता पुत्र भाई के ई पर्व गिला महान संतुलन बनाए रखे प्रेरणा के बोछरी जगाए काम करेला। इसीलिए पिता पुत्र भाई जो भी पुरुष होते हैं घर के, उनको संतुलन बनाए रखने का काम जो है ये सब पर्व करता है। प्रकृति और पुरुष अपन सीमा महान रहे खिन वरदान करेला। सुकर्म और कुकर्म कर पाठ करम पर्व महान सुने को मिलेला। सुकर्म और कुकर्म का पाठ जो है वो कर्म के पर्व के समय हमें सुनने को मिलता है। करम पर्व को अवसर महान गीत गीतकायल छौंद बेजान किस्म के सुने को मिलेला। और कर्म पर्व में जो गीत गाने का जो सुर होता है वो विभिन्न प्रकार के छंद हमें सुनने को मिलता है। करम पर्व भादरिया आधारसिया डाइट धरा झुमेर आधारातिया भिनसारिया खेमटा एमाइन छंद के गीत गावल जायला। ये सब छंद याद रखेंगे, करम पर्व में ये सब छंद का गीत हमें सुनने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग समय अलग अलग राग आलाप महान गीत गावल टाई हृदय के आनंदित कर देला। ठीक है, जेटाक परिणाम महान रात रात भर नाच डेग और गीत महान लोग के निरोस्ता कर भाव फूटे नी देला। ठीक है, तो इस प्रकार के जो गाना होता है और नाच होता है वो लोगों को रात रात भर जगने के लिए प्रेरित करता है और उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि वो बोर हो रहे हैं। ठीक है, सारा खोन गावैया और नाचोया मन आनंदित और उत्साहित रहेला। हर समय मन जो है वो आनंदित रहता है और उत्साहित रहता है। भादौर गीत बेटा छुआ और बेटी छुआ के धाराएं गावल जाएला। भादौर गीत बेटा छुआ और बेटी छुआ दोनों के द्वारा ही गाया जाता है। आसीन मास महान आध्यात्मिक भाव के जागृत करेला। और आसीन समय में ये भादौर गीत जो है वो गाया जाता है, उसमें आध्यात्मिक भाव को जागृत करता है ये भादर गीत। ठीक है, जेटा महान गुरु केर महिमा के देखाए बोड़े ले बोड़े काम करे क्षमता के देखाए चेष्टा करल जायला। पूर्वाग्रह केर लेक ग्रसित लोग सेटा के सोई माइन लेला और मंत्र गीत के आधार माइन देवी देवता के प्रेरित आस्था हो जायला। मंत्र गीत महान बेटा छुआ और बेटी छुआ दियो के मेल मिलाप महान गावल जायला। और मंत्र गीत को एक प्रकार से आधार मान करके देवी देवता को आस्था प्रदान किया जाता है, आस्था के रूप में गाया जाता है। और मंत्र गीत जो होता है ये बेटा छुआ और बेटी छुआ दोनों मिलजुल करके गाते हैं। ठीक है, मंत्र गीत गुप्त कोयर को हन और धीरे धीरे गायकेर प्रचलन आहे। और मंत्र गीत जो होता है वो एकदम धीरे धीरे मन में ही गाने का जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है। ठीक एक और उल्टा काटेन मंत्र गीत गिला गुपुत माने उपयोग करल जायला। मंत्र गीत महान विशेष बाजा को दरकार नी होइला। मंत्र गीत द्वारा गुरु चेला के पाठ पठाइला। और मंत्र गीत में किसी भी प्रकार का विशेष रूप से बाजा का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि मंत्र गीत में जो होता है वो गुरु चेला का पाठ कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, यह रिकॉर्डिंग दोसों गीत मानो गुरु चेला के कर्तव्य के गीते द्वारा उजागर करल जाए। और इसी प्रकार दोसों गीत, ठीक है, दोसों गीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनता है। दोसों गीत माने दोसों गीत में भी क्या किया जाता है, गुरु चेला के बारे में जो उनका संबंध है उसको उजागर किया जाता है। जानकार लोग सेटा के हृदय महान धारण करके अपन इष्ट देव के आराधना करेना। तो जो जानकारी लोग होते हैं वो उसको हृदय से लगा करके इष्ट देव का आराधना करते हैं। दोस्तों गीत महान गीत गायक चलन के आलादा मोहिन बाजना के उपयोग करल जायला। जेटा महान कांसा कर बर्तन और एकटा मोहिन किंतु तनिक भारी डांडी के दरकार होइला। ठीक है, और दोसों गीत में एक प्रचलन है जो कि आपको याद रखना है कि इसमें कांसा का बर्तन और एक महीन तोनिक भारी डांटी के द्वारा जो बर्तन को है वो बजाया जाता है। से डांटी के सहारे बजाल जाए उस बर्तन को बजाया जाता है। ठीक है, दोसर गीत के
अवलोकन करले पता चलेला कि गुरु चेला केर गाढ़ प्रेम होएटा निहायत दरकार रहेला, सेटा केर सीख प्रदान करेला। और दोसर गीत से हमें गुरु चेला के बारे में पता चलता है और उनका जो सीख है वो हमें मिलता है। ठीक है। सोहराय पर्व, कार्तिक महीना। सोहराय पर्व के बारे में जानते हैं कि इस समय किस प्रकार के गीत का प्रचलन हमें देखने को मिलता है पंच परगना के क्षेत्रों में। सोहराय पर्व कार्तिक महीना महान पंच परगना के सब लेख पूर्णा और ख्याति पावल पर्व के सोहराय पर्व कहल जाएला। तो कार्तिक महीना में पंच परगना क्षेत्र में सबसे ख्याति प्राप्त अगर कोई पर्व है तो वो है सोहराय पर्व। ई पर्वटा मुख्य रूप महान सब छोटे बड़े लोग के रिझे राखे एक महान क्षमता राखेला। ये जो पर्व है ये मुख्य रूप से सभी को, छोटे बड़े सभी को, प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे पुष्प पशु पक्षी सभी को रीझ और सुख देने का कार्य करता है। यहाँ तो कि गोरु कड़ाव रीझे डेरे डेगे बुलाना, यहाँ तक कि गोरु कड़ा भी खुशी से यहाँ वहाँ डेगते रहते हैं। इटाक पिछु एकटा कारण देखाइला कि जैसन भगवान एक अपन बांसिक तान महान गाय गोरु जौन मानुष पहाड़ पर्वत नदी नाला चरोय चुनगुनी आकाश पाताल सब जगह एक जीव थिराई जात रहोय। সেই রকম गीत कर प्रभावे महान सोहराय पर्वे जौन मानव आर गोरु काड़ा रिझे व्याकुल रोहना। जिस प्रकार इसका एक कारण बताया जाता है कि जिस प्रकार भगवान का जो बांसुरी का कि भगवान कृष्ण अर्थात कि कृष्ण का जो बांसुरी का सुर है उसको सुन करके जितना भी जगत के गाय गोरु होते हैं या फिर पेड़ पौधे पुष्प नदी नाला चौरोय अर्थात कि जो भी पशु पक्षी होते हैं आकाश पाताल सब कोई एकदम जगाएक मतलब जग जाते हैं, प्लस उसके साथ रीझ में वो कूदने लगते हैं। ठीक है, बहुत अधिक खुश होते हैं उनका जो बांसुरी का धुन सुन करके। उसी प्रकार कहा जाता है कि सोहराय गीत जब गाया जाता है तो उससे बहुत सारे जो भी मानव है प्रकृति है जो भी पशु पक्षी है वो बहुत अधिक खुश होते हैं। ठीक है, पंच परगना के सोहराय पर्वटा गोरु काड़ा के पर्व के, और ये जो सोहराय पर्व है वो गोरु काड़ा का ही मुख्य रूप से पर्व होता है। सोहराय पर्व महान जितना किस्म के गीत है सब गोरु काड़ा ले संबंधित है। सोहराय पर्व में जो भी प्रकार का गीत होता है वो गोरु काड़ा से संबंधित होता है, इसे आप याद रखेंगे। गोरु काड़ा के सेवा करे अवसर घरे किसान को मिलेला, एतो कारणे किसान ले संबंधित गीत गिलाओ सोहराय गीते महान मिसाल जाए आहे। ठीक है, तो जो गोरु काड़ा का सेवा करने का जो अवसर है वो किसान को भी मिलता है, इसीलिए गोरु काड़ा से संबंधित जो भी गीत होते हैं वो किसान से संबंधित गीत भी होते हैं। ठीक है, ई रकम भावे गाय गौरैया भैंस गौरैया आर घरे किसान ई तीन लेख संबंधित गीत मेसा साना रहे कारण सब रिझे व्याकुल होना। और इस प्रकार जैसे कि गाय गौरैया जैसे कि जब पूजा होता है तो गौरैया बनाया जाता है। ठीक है, तो भैंस गौरैया घरे किसान ये सब मिला जुला अगर गीत होने के कारण क्या होता है सब कुछ खुशी में व्याकुल हो जाते हैं। मूल रूप से सोहराय गीते आर्थिक संपन्नता कर वितरण है। मूल रूप से सोहराय गीत में आर्थिक संपन्नता का वितरण हमें देखने को मिलता है। सोहराय गीत गाय के राग अलग अलग है, अलग अलग आलापिक राग महान गीत गायक के अलग अलग ताल बजाल जायला, बाजा बजायक महान ढोल और नगरा को दरकार होइला। सोहराय गीत महान ढाक सोहनाई एमाइन बजायक दरकार नहीं होइला। सोहराय गीत में विभिन्न प्रकार के बाजा जैसे कि ढोल और नगरा का जरूरत पड़ता है। सोहराय गीत में किसी भी प्रकार का ढाक सोहनाई एमाइन ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना पंच परगना क्षेत्र में किस प्रकार के गीत नाच का जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार आप अगर पंच परगना से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को आपको मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित अलग अलग वीडियोस देखने को आपको मिल जाएंगे। वीडियो को ढूंढने में किसी भी प्रकार का परेशानी आपको नहीं होगा क्योंकि अलग अलग जो लैंग्वेज है और अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसका प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियो इस
चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए मैं और बनाऊं या फिर ना बनाऊं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।